नमस्कार क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए सप्लीमेंट्री का 3rd चैप्टर द मिड नाइट विजिटर लेकर इसके शॉर्ट आंसर के सॉल्यूशन कराए जाएंगे। आप जानते हैं इसमें स्टोरी है दो सीक्रेट एजेंट के बारे में, सीक्रेट एजेंट जासूसों के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मैक्स डाई? मैक्स किस प्रकार से मरता है? आंसर देखिए इसका, मैक्स लिसेंड अबाउट द पुलिस। मैक्स पुलिस के बारे में सुनता है। मैक्स लिसेंड अबाउट द पुलिस, पुलिस के बारे में सुनता है। ही बिकेम सो नर्वस, वो इतना नर्वस होता है, इतना डर जाता है। दैट ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर जंप्ड करता है अर्थात कूद पड़ता है। विदाउट एनी थाट, बिना कुछ सोचे हुए। द विंडो वाज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, और विंडो कहाँ पर थी? विंडो वाज द 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की 6ठी और सबसे ऊपरी मंजिल पे थी। दस ही डेड, और इस प्रकार से वो मर जाता है। हाउ मैक्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। हाउ मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम एंड व्हाई? किस प्रकार से मैक्स ने कमरे के अंदर आने का मैनेज किया, एंड व्हाई, और क्यों? तो आंसर इसका देखिए, मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड ऑफ द रूम विद द हेल्प ऑफ पास की। मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड ऑफ द रूम विद द हेल्प ऑफ पास की। मैक्स ने कमरे के अंदर एक पास की अर्थात चाबी के द्वारा, चाबी की मदद से अंदर आने का मैनेज किया था। ही कम देयर टू गेट एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम अजबल, वहाँ पर आया था एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेने के लिए। इससे फ्रॉम अजबल, अजबल से एक जो है महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर व्हाट रीजन फॉलर कॉम टू मीट अजबल? वाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम? किस कारण से फॉलर अजबल से मिलने के लिए आया था? क्या वो अपने उद्देश्य में सफल था? आंसर इसका है, फॉलर केम देयर टू मीट अजबल। फॉलर वहाँ अजबल से मिलने के लिए आया था। अ सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट अजबल से मिलने के लिए आया था। टू नो, ये जानने के लिए। हाउ ही हैंडल, किस प्रकार से वो हैंडल करता है, किस प्रकार से वो संभालता है हिज टास्क, अपने कार्यों को। एज ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज एम इन द एंड ऑफ द स्टोरी, और हाँ, कहानी के अंत में वो अपने उद्देश्य में सफल हो गया था। अब 3rd क्वेश्चन आपका ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड फॉलर फील डिसअपॉइंटेड? वाई डिड फॉलर फील डिसअपॉइंटेड? फॉलर ने क्यों डिसअपॉइंटेड महसूस किया, क्यों निराशा महसूस किया? व्हेन ही मीट अजबल, जब वो अजबल से मिला था। तो इसका आंसर देखिए, आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फॉलर को निराशा महसूस हुई। व्हेन ही मेट अजबल, जब वो अजबल से मिला। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार अजबल वाज एन अनफिट सीक्रेट एजेंट। अजबल जो था वो अनफिट था एक जासूस होने के लिए। एज ही हैड फैट बॉडी, क्योंकि उसका शरीर मोटा था। एंड अमेरिकन एसेंट, और उच्चारण उसका अमेरिकन था, अर्थात वो अमेरिकन लैंग्वेज बोलता था। हाउ डिड अजबल गेट रीड ऑफ मैक्स? अजबल ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया? तो इसका आंसर देखिए, अजबल मैड मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी आउटसाइड ऑफ द विंडो। पहले उसको विश्वस्त कर लिया कि विंडो के बाहर एक बालकनी है। पहले उसको विश्वास में ले लिया कि विंडो के बाहर एक बालकनी है। बिकॉज ऑफ ही हैड, और जिसी के कारण ही हैड एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में पहुँच आया है। व्हेन देयर बिकेम ए नॉक ऑन द डोर, और जब दरवाजे पे एक नॉकिंग हुई, दरवाज़ा खटखटाया गया। ही टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स को बताया अबाउट पुलिस, ये पुलिस होगी। मैक्स गॉट फ्राइटेंडेड, मैक्स को डर लगा, वो भयभीत हुआ। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर कूद पड़ा, उछल पड़ा। एंड डेड, और इस प्रकार से वो मर गया। तो दस शी गेट रिड ऑफ मैक्स विद हिज क्लेवरनेस, तो इस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमानी से मैक्स से छुटकारा पा गया। क्योंकि मैक्स आया था ना पिस्टल लेकर के,
और कह रहा था मुझे मालूम है कि इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है, उसको मुझे दे दीजिए क्योंकि वो उसके हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, ऐसा मैक्स ने बोला था। लेकिन असबल ने अपने बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए असबल अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए मैक्स को विंडो के बाहर ढकेल दिया। और वह ढकेल क्या दिया, वो स्वयं कूद गया क्योंकि उसको मालूम था कि दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी है और वो बालकनी पे इंतज़ार कर लेगा, जब पुलिस जाएगी दोबारा फिर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैक्स से छुटकारा पा गया। कौन? असबल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। What was the reaction of असबल when he saw मैक्स in his room? असबल का क्या रिएक्शन था जब उसने मैक्स को अपने कमरे में देखा? तो आपने पढ़ा ना, मैक्स पिस्टल लेकर के जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था असबल ने, वो आधे रास्ते पे पिस्टल लेकर के खड़ा हुआ था, पिस्टल ताने हुआ था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसके चेहरे के हाव भाव उड़ जाएंगे। लेकिन असबल घबराया नहीं। उसने किस प्रकार से मैनेज किया, देखिए आंसर। When असबल saw मैक्स इन द रूम, जब असबल ने मैक्स को अपने कमरे में देखा, रूम में देखा, एट फर्स्ट पहली बार, ही वॉज शॉक्ड, वो स्तब्ध रह गया, शॉक्ड हो गया। बट रिमेन कॉम, लेकिन वो शांत रहा, रिएक्ट नहीं किया, बट रिमेन कॉम, वो शांत रहा। सेइंग द पिस्टल इन हिज हैंड, मैक्स रिएक्टेड नथिंग, पिस्तौल देखते हुए मैक्स ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया। एंड यूजिंग हिज विट एंड ब्रेन, और अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग करते हुए, ही मेड मैक्स आउट ऑफ द विंडो, उसने मैक्स को विंडो के बाहर कर दिया, टू डेड, मरने के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डिस्क्राइब मैक्स एज सीक्रेट एजेंट, मैक्स को जो है एक सीक्रेट एजेंट के रूप में वर्णन करो। तो आंसर देखिए इसका। अकॉर्डिंग टू स्टोरी के अनुसार मैक्स वाज स्लेंडर, आ लिटिल लेस देन टाल, पतला व्यक्ति था, स्लेंडर, एंड लिटिल लेस, थोड़ा छोटा था, थोड़ा कम था, देन टाल, लंबाई से। ही एंटर्ड क्राफ्टली, उसने धूर्ततापूर्वक या चोरी से कह सकते हैं एंटर किया था कमरे में, क्योंकि चाबी के द्वारा उसने के पास मास्टर चाबी थी, उसी की सहायता से आया था। देयर वॉज नथिंग स्पेशल मिनेसिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज पिस्टल, और पिस्टल के अलावा उसके पास में ऐसा कुछ नहीं था जो कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सके, तो उसके पास केवल एक पिस्टल ही थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। हु वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, वास्तव में कौन खटखटा रहा था। वाज इट प्री प्लान, क्या ये पूर्व नियोजित था, पहले से प्लान बनाया गया था। क्योंकि असबल ने बताया था मैक्स को कि पुलिस खटखटा रही है, पुलिस आ चुकी है, और उसने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है क्योंकि वो रिपोर्ट बड़ी स्पेशल थी। तो वही क्वेश्चन कहता है हु वाज एक्चुअली नॉकिंग, वास्तव में कौन नॉक कर रहा था एट द डोर, दरवाजे पर। वाज इट प्री प्लान, क्या ये पहले से प्लान बनाया हुआ था। आंसर इसका देखिए। एक्चुअली अ वेटर नेम्ड हेनरी नॉकिंग एट द डोर, वास्तव में हेनरी नाम का वेटर था जो दरवाजे पे नॉक कर रहा था। नो इट वाज नॉट प्री प्लान्ड एट ऑल, नहीं इसका जो है प्री प्लान बनाया हुआ नहीं था, अर्थात पहले से कोई प्लान बना के रखा गया था, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी नरेटेड बाय असबल अबाउट द बालकनी, असबल के द्वारा बालकनी के बारे में कौन सी कहानी बोली गई, कौन सी कहानी बताई गई। आंसर इसका है असबल नरेटेड अ स्टोरी अबाउट द बालकनी, असबल ने बालकनी के बारे में कहानी बताई, ये बताया दैट देयर वाज ए बालकनी, कि एक बालकनी है, जस्ट बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम, उसके कमरे के
खिड़की के ठीक नीचे, जस्ट बिलो, ठीक नीचे, द विंडो अर्थात खिड़की के, ऑफ हिज रूम उसके कमरे की। क्या बताया कि उसके कमरे के विंडो के ठीक नीचे एक बालकनी है। ही ऑल्सो टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स को ये भी बताया दैट एन अननोन पर्सन, एक अनजाना व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति, हैड एंटर्ड इन हिज रूम लास्ट मंथ टू, पिछले महीने भी प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से उसने बता दिया कि विंडो के नीचे बालकनी है और उसी बालकनी के द्वारा जिससे तुम आए हो उसी के द्वारा एक व्यक्ति और आया था पिछले महीने, क्योंकि कोई बालकनी थी नहीं वहाँ पे। वो ऐसा सोच रहा था कि इसको जो है अभी पुलिस के द्वारा मैं इसको अरेस्ट के बारे में बताऊंगा और ये जो है डर के इस बालकनी पे ठहरने के लिए कूदेगा और नीचे जा कर के मर जाएगा। तो ऐसा उसको बताया गया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स। मैक्स के अपीयरेंस को बताइए, मैक्स कैसा दिखता था। तो आपका जो आंसर नंबर 7 है जिसमें दिखाया गया था कि डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, मैक्स को वर्णन करो सीक्रेट एजेंट के रूप में, तो बिल्कुल वही सेम आंसर इसका है। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 ही आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें या आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए जो है क्लास 10th के सप्लीमेंट्री की 3rd लेसन द सीक्रेट एजेंट्स जो तो थे इससे संबंधित जो लेसन था द मिडनाइट विजिटर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे इस शॉर्ट वाले। अगले वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।